हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न। ठीक है, झारखंड से संबंधित 40 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करेंगे। उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परिवार। ठीक है, डी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मुंडा शासन व्यवस्था की बात की जाए तो मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। और मुंडाओं का आदि पुरुष के नाम से रीसा मुंडा को जाना जाता है। किनको? रीसा मुंडा। ठीक है, रीसा मुंडा को मुंडाओं का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और मुंडाओं ने सबसे पहले ही राज्य निर्माण का कार्य शुरू किया था। और जो पहला राज्य स्थापित किए थे उसका नाम सुतिया नागखंड के नाम पर रखा गया था। और पहला जो राजा थे वो सुतिया पहान थे, तो उसी के नाम पे सुतिया नागखंड रखा गया था। और अंतिम जो थे वो कौन थे? मदरा मुंडा। ठीक है, कौन? मदरा मुंडा, जिसके उत्तराधिकारी नहीं थे। और इन्होंने गोद लिया था किसको? फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को इन्होंने गोद लिया था। इसीलिए उसके बाद जो है नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। अगला है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये कौन है? फनी मुकुट राय। ठीक है, ये नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? फनी मुकुट राय नागवंशियों का प्रथम शासक था। और इसे नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और इसके बाद आया था सिर्फ मुकुट राय। पहले फनी मुकुट राय, फिर मुकुट राय, फिर मदन, फिर प्रताप। ठीक है, चलिए अगला है, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो सीपी कृष्णन है, सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, और पहले राज्यपाल की बात की जाए तो कौन थे? प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार। पहला जो थे वो प्रभात कुमार थे। और अभी की बात की जाए तो सीपी राधा कृष्णन। इससे पहले कौन थे? तो रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस। और उससे पहले कौन थे? तो उससे पहले अगर बात की जाए तो उससे पहले थे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए, जो अभी महामहिम राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला, माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन काम करता है? तो गांव के प्रहरी यानी गांव का देखभाल करने वाला कौन होता है? तो चौकीदार, भागदो परजा, या मोड़े माझी, या लासर टांगाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लासर टांगाई। ठीक है, डी नंबर जो है ये जो है प्रहरी के रूप में काम करता है। भगदो परजा जो है ये एक विशिष्ट आदमी होता है, जैसे कि प्रमुख आदमी जिसको बोला जा सकता है। अगला है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषय पर सलाह कौन देता है? ठीक है, तो सेंटर में होता है जो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो उसी प्रकार राज्य में होता है सॉलिसिटर जनरल। कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। यानी बी नंबर जो है महाधिवक्ता। केंद्र में होता है महान्यायवादी। और यहाँ पे कौन होता है? महाधिवक्ता। यानी कि बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जैसे खड़िया जनजाति कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये जो है दोस्तों वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया होती है। ठीक है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की, यानी ढेल की खड़िया, ये 3 प्रकार के खड़िया जनजाति। और खड़िया जनजाति में ही दोस्तों जो ढोकलो सोहर शासन प्रणाली है वो खड़िया जनजाति में ही है। ढोकलो सोहर शासन प्रणाली ये कितने साल की होती है? तो 3 वर्ष के लिए होती है। अगला है, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा खोंड। ठीक है, सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगला, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? तो किस जनजाति में प्रधान देहरी होता है? ये होता है बथुड़ी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बथुड़ी। ठीक है, बंजारा जो एक प्रकार की घुमंतु जनजाति है दोस्तों, आज यहाँ तो कल वहाँ। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे कि सदानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? तो सदान लोग का जीविका का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? कृषि। ठीक है, वो कृषि के ऊपर ज्यादातर निर्भर रहते हैं। सदान, सदान जो गैर जनजाति होते हैं दोस्तों उन्हें सदान कहा जाता है। झारखंड के गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है। ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है। जनसंख्या की भारत की सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी दोस्तों? गोंड। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी? गोंड। और दूसरे नंबर में क्या है? भील। तीसरा क्या? संथाल। जो झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? संथाल। किस क्षेत्र में? तो संथाल परगना वाला क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए झारखंड में अगर बात की जाए तो सबसे पहले संथाल, ठीक है,
फिर उरांव, ठीक है, फिर मुंडा, फिर हो। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार देख लीजिएगा, पहले हो या मुंडा या हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही है सबसे पहले संथाल फिर उरांव। और सबसे ज्यादा संथाल परगना वाले क्षेत्र में, और मुंडा जो है सबसे ज्यादा रांची वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है? तो इनका संबंध जो है दोस्तों और संथाल परगना वाले हिस्से से रहा है। रानी सर्वेश्वरी 1781-82 में पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेज द्वारा दामिनी कोह बनाए जाने के विरोध में आंदोलन किया था, ठीक है। कौन? रानी सर्वेश्वरी। किस क्षेत्र से? तो संथाल परगना वाला क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ही ओल चिकी लिपि का जो है वो निर्माण किया था 1941 में, ठीक है। ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू, यानी डी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संथाली। अगला, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को माना जाता है। किनको? जे बार्थोलमन, ठीक है। ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो हैं, ये दोनों ने जेएमएम की स्थापना की थी, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जयपाल सिंह मुंडा, इन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर। अगला है झारखंड मुक्ति सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 बिल्कुल सही है। किसान सभा 1930 ये भी सही है। बिरसा सेवा दल 1965 ये भी सही है, ठीक है। और झारखंड विशेष समिति ये भी सही है, यानी एक का 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो सी नंबर में है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे किस राष्ट्रीय नेता का टाना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो ये था दोस्तों महात्मा गांधी। किनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था? तो महात्मा गांधी जी का। और ये एक प्रकार का पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन जो था वो टाना भगत आंदोलन था, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दिन सोहराय मनाया जाता है, ठीक है। सोहराय। कर्म की बात करें तो ये भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। सरकुल की बात की जाए तो ये चैत बैसाख में मनाया जाता है। टुस्सू की बात की जाए तो ये पूस में मनाया जाता है, पूस पर्व भी बोला जाता है टुस्सू, ठीक है। टुस्सू को पूस पर्व सरहुल चैत बैसाख में मनाया जाता है। सोहराय की बात की जाए तो ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और कर्म ये भादो के एकादशी में। अगला, जनजाति समाज में टोटम से क्या अभिप्राय है? ठीक है, टोटम का अर्थ क्या होता है? तो ये एक प्रकार का गोत्र चिन्ह है। क्या है दोस्तों? गोत्र चिन्ह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये जो है ए और बी यानी कि गुमला और लोहरदगा में पूर्ण रूप से आरक्षित है, यानी डी नंबर जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनके लिए? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति नहीं, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए पूर्ण रूप से आरक्षित है। अगला, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। तो रबी फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या बोए जाते हैं दोस्तों? चन्ना। क्या है? चना, यानी डी नंबर जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि किस धार्मिक समुदाय में किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा है? ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किनकी है? तो सिखों की, ठीक है, सिखों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 87.8% है, ठीक है, 87.8%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बोला है? ठीक है, एक सुमेलित नहीं है तो मुंडारी प्राइम ये जेसी हेटली के द्वारा, और मुंडारी ग्राम ये ए नोटरेट के द्वारा, सोसोगोंगा इनके द्वारा, जबकि आदिवासी साकम जो है ये जो है दोस्तों ये गलत है। आदिवासी सामक नामक मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक ये जयपाल सिंह मुंडा, यानी डी नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस मंदिर को गांव कहा जाता है? मंदिरों का गांव, ठीक है, तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मलूटी को। सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मलूटी। पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित दुमका जिला का एक गांव, ठीक है, दुमका जिला का गांव क्या है? मलूटी, और इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीनतम अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो वो क्या है? मांदेर। ये मिट्टी से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों,
ये मिट्टी से बनाया जाता है। मंदिर का थाप बहुत ही मधुर और मस्त आवाज इससे निकलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रिका पीठ है, यानी तंत्र पीठ है। ठीक है, माँ मौलिक्षा मंदिर, माँ उग्रतारा मंदिर, माँ चंचला देवी या नवलखा मंदिर। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा इनमें से एक है ना प्रख्यात तंत्रिका मठ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माँ उग्रतारा मंदिर। ठीक है, माँ उग्रतारा मंदिर कहाँ पे है? लातेहार। ठीक है, लातेहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौलखा मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे है? देवघर में। ठीक है, नौलखा मंदिर कहाँ पे है? देवघर। बाबा बैद्यनाथ भी कहाँ पे है? देवघर में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। सिमडेगा का राम रेखा मेला, ठीक है, सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष खाली वर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो किस पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा, यानी बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, नचनी क्या है? ठीक है, तो नचनी जो है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? नृत्य है, लोक नृत्य है, चित्रकारी है, या क्या है? तो नचनी एक प्रकार का डांस फॉर्म है। ठीक है, 26 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नचनी क्या है? एक प्रकार का डांस फॉर्म यानी नृत्य जो है, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुंडारी फॉकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 27 नंबर जो है ना, मुंडारी फॉकलेट के लेखक कौन है? तो पीके मित्रा, यानी कि 1956 में पीके मित्रा ने मुंडारी फोटोकेल नामक पुस्तक लिखी है। अगला, ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हाबड़ाम रेया किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो है वो किस पुस्तक ये में लिखी गई है? तो रोमन में। ठीक है, किस में लिखी गई है? रोमन में। अगला, चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखा गया एक किताब है? चलो बादलों में छुप जाएं, ये जो है योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चलो बादलों में छुप जाए। अगला, सेवा विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो बात करेंगे हम लोग सेवा विवाह की। ये दिए गए सभी जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल में भी, मुंडा में भी और बिरहोर में भी सेवा विवाह का प्रावधान है। अगला, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे किस शहर बोला है? तो तिलैया में है। कहाँ पे? सैनिक स्कूल कोडरमा तिलैया में, यानी 30 का डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बात करेंगे हम लोग 32 नंबर का। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों तिलैया जो है सैनिक स्कूल की किसका स्थापना पूछेगी तो वो हो जाएगा 1963 में। कब? 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब की गई? तो हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 में की गई। ठीक है, 1929। आगे हम लोग देखेंगे तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना। देखिए आगे ना क्वेश्चन, कब? 1963 में। ठीक है, सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1963, यानी बी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो झारखंड के नेत्रहाट यानी लातेहार में होती है। नेत्रहाट जो है यानी डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेत्रहाट में। और सबसे कम की बात की जाए तो चाईबासा के मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। अगला, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं अरविंद घोष के नाय राजा वसु कहे वाला के रहने वाला कौन थे? तो रांची, पलामू, जमशेदपुर, देवघर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं अरविंद घोष का नाना राज नारायण वसु झारखंड के देवघर जिले में रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ? झारखंड के देवघर जिला, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था? ठीक है, किस स्थान पर इसे तैयार किया गया था? तो ये चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची नामक, झारखंड के रांची नामक स्थान पर इसके रूपरेखा को तैयार किया गया था। अगला, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? रांची, गुमला, धनबाद, हजारीबाग। ठीक है, रांची, गुमला, धनबाद, हजारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा डी, यानी कि हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर। अगला, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ किस वर्ष? प्रारंभ मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था किस टाइप का? सुधारवादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कैसा था, सुधारवादी। ठीक है, कैसा, सुधारवादी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें 39 नंबर की, तो कोल्हान, पलामू, सीहोम और संथाल परगना। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है संथाल परगना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है प्रथम विद्रोह की बात की जाए तो वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह था, झारखंड के सिवोल क्षेत्र में। यह 1876 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में खोल दिया था। ठीक है, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में, यानी कि संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने आपसे मात्र 15 मिनट लिए हैं। अब इस वीडियो को जाइए प्यार दीजिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा जी।